मिस्र के पिरामिड्स के ऐसे हैरत अंगेज रहस्य जिन्हें वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। और क्या है हिमालय पर्वत का रहस्य, सच जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। भारत के कुछ ऐसे रहस्यमय दरवाजे जिन्हें अगर गलती से भी खोला गया तो तबाही आ जाएगी। और क्या सच में भगवान होते हैं, जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। न कोई चोर अंदर आया और न ही कोई बाहर गया, तो कैसे ये बैंक पूरी तरह से साफ हो गया, जानकर हैरान रह जाओगे। और क्या है केदारनाथ मंदिर का रहस्य, जानेंगे, बस आखिर तक बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 12, मिस्र के पिरामिड्स से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जो आज भी केवल रहस्य ही बनकर रह गए हैं। दोस्तों, इन पिरामिड को बनाने वालों ने सबसे पहले तो 6000 हेक्टेयर की भूमि को काटकर समतल किया ताकि इस पर पिरामिड बनाए जा सके। इनमें यूज किए जाने वाले ग्रेनाइट ब्लॉक का वजन 12 से 70 टन के बीच था और इनको लगभग 500 मील दूर से लाया गया था। दोस्तों, इन पिरामिड्स के अंदर 3 चैम्बर भी बने हुए हैं जो कि वाकई में काफी अद्भुत है। इन पिरामिड के बीच पत्थरों को काटकर एक गैलरी भी बनाई गई है जो 3 फीट चौड़ी और 300 फीट लंबी है और इस गैलरी को ग्रैंड गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों, हिमालय एक बहुत ही विशाल आकार का पर्वत है और यहाँ पर अक्सर चारों और बर्फ से ग्लेशियर दिखाई देते हैं। हिमालय का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। हिमालय के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि हिमालय के ऊपर देवताओं के रहने का स्थान है और यहाँ पर इंद्रदेव की नगरी भी है। कुछ शोधकर्ताओं का तो ये भी कहना है कि स्वर्ग जाने वाला स्थान हिमालय से होकर ही गुजरता है। जो लोग हिमालय के पहाड़ों पर रहते हैं उन्हें टीबी, दमा, गठिया, चर्म रोग और आंखों से जुड़ी कोई भी बीमारी नहीं होती है, जो कि हिमालय की जलवायु और वहाँ की शुद्ध हवा का ही कमाल है। फैक्ट नंबर 10, भारत में मौजूद कुछ ऐसे रहस्यमय दरवाजे जिनको लोग खोलने से डरते हैं। ताजमहल का दरवाजा, दोस्तों, किले से ताजमहल की ओर जाने का एक गुप्त दरवाजा भी है जिससे शाहजहां ताजमहल जाया करता था, लेकिन इसे बंद कर दिया गया, जिसके पीछे का कारण कुछ लोग खजाना और कुछ लोग वहाँ पर मौजूद शिवलिंग बताते हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है, इस मंदिर में तहखाने के 6 दरवाजे मिले जिनमें से 5 दरवाजे खोले गए तो उनमें बहुत सारा खजाना निकला जिसकी कीमत 22 अरब डॉलर थी। पर जब बारी छठे दरवाजे को खोलने की आती है तो उस दरवाजे को खोलने पर एक लोहे की दीवार और एक और दरवाजा आता है जिस पर 2 बड़े बड़े सर्प बने हुए थे और इसे कई कोशिशों के बाद भी नहीं खोला जा सका। फैक्ट नंबर 9, दुबई की कुछ ऐसी बातें जिनसे आप भी अनजान होंगे। अक्सर दुबई के अंदर लोग सरकार को 1 रुपए भी टैक्स नहीं देते हैं और दुबई के अंदर 0% क्राइम रेट है, इसीलिए ये दुनिया की सबसे सेफ जगह भी है। दोस्तों, दुबई इतना अमीर है कि इसको सबसे अमीर जगहों की सूची में 22वें नंबर पर रखा गया है। इतना ही नहीं, दुबई के अंदर ही दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां देखने को मिलती हैं जिन पर महंगे महंगे हीरे लगे हुए होते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का गार्डन भी दुबई के अंदर ही है जिसको मेरकल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा कि ताजमहल के चारों ओर यमुना नदी होने के बाद भी ताजमहल को कभी कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऐसी नमी वाली जगह पर इस तरह की इमारत इतने लंबे टाइम तक सही सलामत रहना एक बड़ा रहस्य है। तो दोस्तों, इसके पीछे का कारण था उस समय की बेहतरीन इंजीनियरिंग, क्योंकि उस समय ताजमहल की नींव को काफी अनोखे तरीके से मजबूत किया गया था। ताजमहल की नींव बनाने के लिए सबसे पहले कई सारे गहरे कुएं बनाए गए थे जो कि ताजमहल की नींव में शामिल थे। इन कुओं के अंदर आबनूस और महोगनी नाम की लकड़ी भी डाली गई थी जो कि नमी पाने के अंदर और भी स्ट्रांग हो जाती है और ये नमी पाने वाली जगह पर कभी खराब भी नहीं होती है, इसीलिए ताजमहल आज भी वैसे का वैसा ही खड़ा हुआ है। फैक्ट नंबर 7, आखिर हिमालय का निर्माण आखिर कैसे हुआ? तो इसको जानने के लिए हमें 500 मिलियन साल पहले चलना होगा। ये बात उस समय की है जब यूरेशियाई टेक्टोनिक प्लेट्स और भारतीय टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई तो इन दोनों प्लेट्स के टकराने से हिमालय का जन्म हुआ। दरअसल जब 2 से ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं तो ऐसे ही माउंटेन उभरकर ऊपर की ओर आते हैं जो कि मिट्टी और पत्थरों का मिश्रण होते हैं और हिमालय के साथ भी कुछ ऐसा ही है। हालांकि हिमालय जैसा कोई दूसरा पर्वत अभी तक टेक्टोनिक प्लेट से नहीं बना है क्योंकि हिमालय बहुत ही विशाल आकार का पर्वत माना जाता है। दोस्तों, हिमालय के अंदर पत्थर के बजाय मिट्टी ज्यादा है जो कि उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। फैक्ट नंबर 6, कई लोग सोचते हैं कि भगवान सच में है या नहीं, तो आज भी भगवान होने के कई सबूत हमारे सामने मौजूद है, चाहे वो लंका में मौजूद सबूत हो या फिर भगवान राम की सेना द्वारा बनाया गया राम सेतु या फिर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की एक नदी में तैरता हुआ पत्थर जिस पर श्री राम लिखा हुआ है। इसके अलावा भी भगवान कृष्ण या फिर भगवान शिव के होने के भी कई सारे सबूत सामने आए हैं, चाहे वो केदारनाथ में आई बाढ़ का ही क्यों ना हो, जब मंदिर के सामने एक बड़ा सा पत्थर आकर रुक गया था और मंदिर को 1% भी क्षति नहीं पहुंची और यही सब बातें भगवान के होने का सबूत देती हैं। हालांकि वैज्ञानिक इस बात पर ज्यादा कुछ बात नहीं करते हैं, ना तो वो भगवान के होने पर इनकार करते और ना ही भगवान के होने पर पूरी तरह से हाँ करते हैं। फैक्ट नंबर 5, चीन के हुनान में तियानजी माउंटेन है और इसके नाम का मतलब है सन ऑफ हेवन। इस पर्वत को यहाँ पर मिलने वाले हरे पत्थर और सुंदर प्राकृतिक नजारों की वजह से जाना जाता है। दोस्तों, इस जगह पर घूमने के लिए हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं और जो कोई भी यहाँ पर जाता है वो इस जगह को देखता ही रह जाता है, क्योंकि जब आप इस माउंटेन पर जाकर आसपास का नजारा देखोगे तो आपके आसपास कई सारे पर्वत दिखाई देंगे जो कि पतले और लंबे हैं। यहाँ का नजारा बारिश में और भी खूबसूरत हो जाता है क्योंकि जब भी बारिश होती है तो बारिश के बाद यहाँ पर चारों ओर कोहरा और धुआं छा जाता है जिससे ऐसा लगता है कि मानो आप स्वर्ग में ही आ गए हो। फैक्ट नंबर 4, सैटुर्निया स्पा टाउन जो कि इटली में मौजूद है और हर साल यहाँ पर दुनिया भर के लोग फ्री में स्पा का मजा लेने आते हैं। दरअसल सैटुर्निया में एक ऐसे कई सारे प्राकृतिक पुल हैं जो कि पूरे साल भर ऐसे गर्म पानी से लबालब भरे रहते हैं और यहाँ पर कंटिन्यू गर्म पानी बहता रहता है, चाहे कड़ाके की ठंड हो या फिर बर्फ ही क्यों न जमी हो, पर इन पुल का पानी हमेशा गर्म ही रहता है और इनको दूर से देखने पर ये काफी सुंदर और नीले दिखाई देते हैं। दोस्तों,
जो भी इन पुल्स के अंदर नहाता है उसको त्वचा से संबंधित रोग नहीं होते, और अब जो भी हो यह जगह दिखने में भी काफी ब्यूटीफुल है। इसी वजह से यहाँ पर टूरिस्ट की भीड़ लगी रहती है। फैक्ट नंबर 3, पुणे का कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक बहुत बड़ी चोरी का शिकार हो जाता है, क्योंकि एक दिन इस बैंक में एक आदमी अपनी परेशानी लेकर आता है कि वो डेबिट कार्ड से जब अपने बैलेंस को देख रहा था तो उसमें काफी पैसे थे, लेकिन अचानक की उसके सारे पैसे कहीं गायब हो गए। हालांकि उस दिन शनिवार था, इसीलिए बैंक वालों ने भी उसके सारा डेटा दिखाकर वापस भेज दिया, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जब सोमवार को बैंक कर्मी बैंक में आए तो बैंक से 80 करोड़ रुपए की ठगी की जा चुकी थी, जो कि मल्टीपल एटीएम से की गई थी, और ये एक साइबर अटैक था जिसकी रिपोर्ट बैंक वालों ने थाने में तुरंत ही कर दी। पर अब यह मामला काफी उलझ चुका था। फैक्ट नंबर 2, केदारनाथ मंदिर जो कि समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। इस मंदिर की इतनी ऊंचाई पर बने होने से ये बात तो साफ हो जाती है कि ये कोई काम इंसानों के बस का तो है नहीं। अब आपको बता दें कि केदारनाथ मंदिर को आज 1200 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन ये मंदिर वैसे का वैसे ही खड़ा हुआ है। इसे 1% भी क्षति नहीं पहुंची है। केदारनाथ मंदिर को बनाने के लिए पत्थरों को जोड़ने में इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, और पत्थरों को कुछ इस तरह से जोड़ा गया है कि वो आज भी काफी मजबूती से जुड़े हुए हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों वैसे तो एशिया महाद्वीप पर कई सारे मंदिर मौजूद है, लेकिन इन सब में से सबसे खूबसूरत मंदिर स्वामी पद्मनाभ का है, जो कि तिरुवनंतपुरम में स्थित है, और मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। हर साल इस मंदिर में दूसरे मंदिरों के मुकाबले सबसे ज्यादा पैसा आता है। इसी वजह से इस मंदिर को सबसे अमीर मंदिरों में से एक माना जाता है, यानी कि मंदिर सबसे सुंदर होने के साथ साथ सबसे ज्यादा पैसे वाला भी है।